हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रानू पाटीदार। तो आज हम बात करेंगे मेनोपॉज के बारे में। मेनोपॉज यानी रजोनिवृत्ति। तो जब किसी महिला के पीरियड्स बंद हो जाते हैं और पीरियड्स 1 साल तक नहीं आते हैं तो इसे हम मेनोपॉज कहते हैं। और मेनोपॉज एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है जो कि हर एक महिला में होती है। तो मेनोपॉज में एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन कम हो जाता है। एस्ट्रोजन वो हार्मोन होता है जो हमें फेमिनाइन कैरेक्टर देता है। तो 40 साल की उम्र के बाद हमारे शरीर में एस्ट्रोजन का लेवल धीरे धीरे कम होने लग जाता है और इसीलिए हमारे शरीर में ओवा यानी कि अंडे भी कम बनने लगते हैं और इस तरह से हमारे शरीर में काफी सारे चेंजेस होने लगते हैं। और ये चेंजेस किसी महिला में मेनोपॉज होने के 5 साल पहले से चालू हो जाते हैं और किसी महिला में मेनोपॉज होने के 10 साल पहले से ही ये चेंजेस होने चालू हो जाते हैं। तो मेनोपॉज 45 ईयर से लेके 55 ईयर के बीच में कभी भी हो सकता है। ये सभी महिलाओं में अलग अलग होता है। और मेनोपॉज के पहले के समय को प्री मेनोपॉज कहते हैं। और इस समय हार्मोन लेवल कम होने के कारण धीरे धीरे आपके शरीर में काफी सारे चेंजेस होने लग जाते हैं। जैसे कुछ शारीरिक और मानसिक परेशानियां कब होने लगती हैं आपको पता ही नहीं चलता। शुरू में आपको लगता है कि आपको बहुत थकान हो रही है, किसी चीज में मन नहीं लग रहा है या चिड़चिड़ापन हो रहा है और कुछ भी अच्छा फील नहीं हो रहा है, एंजाइटी ज्यादा हो रही है या डिप्रेशन हो रहा है। तो ये सभी चेंजेस आपके मेनोपॉज का पास आने का संकेत होता है। तो मेनोपॉज एकदम से नहीं आता है, वो धीरे धीरे करके आपके लाइफ में चेंजेस लाता है। अब हम देखते हैं मेनोपॉज के लक्षण क्या क्या होते हैं, यानी आपको क्या क्या सिम्टम्स होने लग जाते हैं। तो मैं आपको हेड टू टो समझाऊंगी, यानी सर से लेके पांव तक क्या क्या चेंजेस होते हैं, तो वो आपको बेटर समझ में आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रेन की। तो एस्ट्रोजन की कमी के कारण आपको धीरे धीरे एंजाइटी होना, डिप्रेशन होना, पसीना ज्यादा आना, घबराहट होना और रात को एकदम से नींद खुल जाना और आप पसीना पसीना हो जाएंगे। घर के बाकी सदस्यों को ठंड लगती रहेगी लेकिन आपको एकदम से पसीना छूट जाएगा। तो रात में एकदम से नींद खुल जाना और पसीना पसीना हो जाना, इसे हम हॉट फ्लैशेस कहते हैं। तो ये आपके मेनोपॉज के सिम्टम्स में मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है। और आपको किसी भी चीज में मन नहीं लगना, हर चीज में रोना आना और बहुत थकान फील होना, ऐसा लगता है कि बस आपको सोना है। अगला इफेक्ट होता है बालों पर। तो आपके बाल पतले हो जाएंगे, ज्यादा बाल झड़ने लग जाएंगे और बाल ज्यादा टूटने लग जाएंगे। और स्किन का पतला हो जाना, सेंसिटिव हो जाना, यानी उस पर कुछ भी अप्लाई करने पर एकदम इरिटेशन होने लग जाना। और अगला लक्षण होता है दांत और मसूड़े कमजोर हो जाना और दांतों में कैविटी बनने लग जाती है। और 40 साल की उम्र के बाद काफी सारी महिलाओं में थायराइड हार्मोन की कमी होने लग जाती है। अगला इफेक्ट होता है हार्ट पर। तो जब तक एस्ट्रोजन लेवल नॉर्मल होता है तो वो आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन जब एस्ट्रोजन लेवल धीरे धीरे कम होने लग जाता है तो आपको कुछ कार्डियक प्रॉब्लम भी होने लग जाती है। ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल जमा होने लग जाएगा जिससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाएगा। तो जब भी आपको कुछ कार्डियक प्रॉब्लम लगे तो आपको तुरंत अपने कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना है। और अगला लक्षण होता है आपकी बोन्स कमजोर होने लग जाएगी। थोड़ा सा झटका लगने पर या गिरने पर फ्रैक्चर होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। जॉइंट पेन होने लग जाएगा, आपकी मसल्स कमजोर होने लग जाएगी। स्पेशली रात में सोते समय आपके पाँव में दर्द रहने लग जाएगा जिस वजह से आपकी नींद भी डिस्टर्ब होगी। और अगला लक्षण होता है डाइजेस्टिव सिस्टम पर। तो आपका लीवर कमजोर होने लग जाएगा, आंतें कमजोर हो जाएगी जिस वजह से डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। और ज्यादा देर तक खाना अगर इंटेस्टाइन में रुका रहेगा तो उसमें फर्मेंटेशन होने लग जाएगा और आपको गैसेस भी ज्यादा बनने लग जाएगी। तो इस एज में हेवी खाना आप खा नहीं पाएंगे क्योंकि डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। अब आते हैं यूरिनरी ब्लैडर पर। तो जब आपके यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स कमजोर हो जाती हैं तो आपको जरा सा छींकने पर या खांसने पर यूरिन पास हो जाती है और आप ज्यादा देर तक यूरिन होल्ड नहीं कर पाते हैं या आपको बार बार यूरिन जाने की समस्या पैदा हो जाती है। और आपके वेजाइना की जो लाइनिंग होती है वो भी पतली हो जाती है और उसमें जो फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो इस वजह से आपको वेजाइनल इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और वेजाइना की लाइनिंग में ड्राइनेस आ जाती है। तो इस वजह से भी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको वेजाइना में ड्राइनेस होने की वजह से इरिटेशन होना, इचिंग होना, ये सिम्टम हो सकते हैं। और इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका फेस। तो आपके फेस में फैटी टिश्यू कम होने लग जाएंगे, इस वजह से चेहरे पे झुर्रियां आने लग जाएगी और स्किन का ग्लो कम होने लग जाएगा। और जब ब्रेस्ट का फैटी टिश्यू कम होने लगता है तो ब्रेस्ट पेंडुलस होने लग जाएंगे, यानी नीचे झूलने लग जाएंगे, उनका टाइटनेस कम होने लग जाएगी
और साइज भी छोटा होने लग जाएगा। तो अब हम बात करेंगे कि मेनोपॉज होने के कारण क्या होते हैं। तो एक तो नेचुरली जब आपका एस्ट्रोजन लेवल कम होने लग जाता है एज के साथ साथ तो मेनोपॉज आता है, और दूसरा होता है सर्जिकल मेनोपॉज। इसमें अगर किसी वजह से आपका यूटेरस निकाल दिया है, यानी आपको बच्चादानी का ऑपरेशन हो गया है और आपके यूटेरस के साथ साथ दोनों ओवरीज भी निकाल दी जाती है, जिस वजह से आपको हार्मोनल डिसबैलेंस होने लग जाता है। कुछ कुछ महिलाओं में मेनोपॉज जल्दी भी आ जाता है। ये या तो उनकी फैमिली हिस्ट्री के कारण हो सकता है, या कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में भी कभी कभी मेनोपॉज जल्दी हो जाता है, और दूसरा होता है अगर आपको कोई कैंसर की वजह से कोई कीमोथेरेपी चल रही हो तो इस कंडीशन में भी मेनोपॉज जल्दी आ जाता है। कुछ महिलाएं हमारे पास आती है और वो ये चाहती है कि हमें मेनोपॉज आ गया है, तो इसको कंफर्मेशन के लिए क्या टेस्ट करवाएं। तो आपको मेनोपॉज के कंफर्मेशन के लिए एक तो आपको 1 साल तक पीरियड नहीं आना, और दूसरा टेस्ट होता है ब्लड टेस्ट, जिसमें हम FSH करवाते हैं। तो मेनोपॉज के बाद FSH का लेवल काफी हाई हो जाता है, और सोनोग्राफी करवा के देख सकते हैं, जिसमें यूटेरस और ओवरी का साइज छोटा हो जाता है और ओवरी के अंदर अंडे नजर नहीं आते हैं। तो जब भी ये मेनोपॉज के चेंजेस लगे तो इसमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो एक नॉर्मल फिजियोलॉजी होती है जो कि सभी महिलाओं में होती है। हो सकता है किसी महिला में बहुत ज्यादा सिम्टम्स आए, किसी में कम आए, या किसी में कोई भी सिम्टम ना आए और उन्हें मेनोपॉज हो जाता है। लेकिन ये मेनोपॉज के सिम्टम्स जो रहते हैं ये बहुत लंबे समय तक नहीं रहते हैं, ये धीरे धीरे करके फिर खत्म हो जाते हैं। और जब आपको ऐसे चेंजेस लगे तो आप परेशान ना हो, अपनी फैमिली मेंबर्स से शेयर करें और उन्हें समझाएं कि ये जो चेंजेस हो रहे हैं, जैसे आपको चिड़चिड़ापन हो रहा है, तो सबसे पहले अपने हस्बैंड से शेयर करें कि ये जो चेंजेस होते हैं ये मेनोपॉज की वजह से होते हैं, ताकि उन्हें ये न लगे कि अब तो तुम बदल गई हो, किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं लेती हो और चिड़चिड़ करती हो। जब आप उनको ये सब समझाएंगे तो वो भी आपकी प्रॉब्लम को समझेंगे और धीरे धीरे ये सारे सिम्टम्स चले जाएंगे। तो देखिए, मेनोपॉज तो सभी में होता ही है, और इसकी वजह से जो चेंजेस होते हैं इन्हें हम रोक नहीं सकते हैं। तो हम क्या करें कि जिस वजह से अपन अपने आप में थोड़ा कंफर्टेबल फील कर सकें। तो आप रोज मेडिटेशन करें, जिससे आपको थोड़ा एंजाइटी या जो डिप्रेशन है वो कम होगा, और आप रेगुलर एक्सरसाइज करें और डेली वॉकिंग करें, स्विमिंग करें और लेग की एक्सरसाइज करें। तो जिस वजह से आपको जो लेग्स में पेन होने लग जाता है, तो आपके पाँव की मसल्स जब मजबूत होगी तो आपको जो रात में जो तकलीफ हो रही थी या मसल्स पेन हो रहा था वो कम होगा, और इस वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब नहीं होगी। और मेनोपॉज की एज में एक्सरसाइज के अलावा आप अपनी डाइट में भी कुछ चेंजेस करें, जैसे आप हेल्दी डाइट लें, फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज्यादा लें और तेल तली हुई चीज कम खाएं, जिससे कि आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम ना हो, और हेल्दी फूड लेने से आपका डाइजेशन प्रॉपर रहेगा। और दूसरा है लिक्विड का इंटेक ज्यादा हो, यानी आप पानी ज्यादा से ज्यादा लें, जिस वजह से जो आपको यूरिनरी प्रॉब्लम्स होने लग गई थी, जैसे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, कम होगा। तो ज्यादा पानी पीने से एक तो आपकी स्किन भी हाइड्रेटेड रहेगी, आपको झुर्रियां कम दिखेगी, और दूसरा होता है आपको कॉन्स्टिपेशन कम होगा, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कम होगा, और आपके ब्रेन को भी काफी पानी की जरूरत होती है। तो अगर आप पानी कम लेंगे तो आपको फॉरगेटफुलनेस यानी आपकी याददाश्त कमजोर होने लग जाएगी, इसलिए आपको पानी खूब पीना चाहिए। तो अगर आप वर्किंग भी हैं तो दिन भर अपने पास पानी की बोतल रखें और थोड़ा थोड़ा करके पानी पीते रहें, और पानी में कुछ भी दूसरी चीज ना डालें, ना इलेक्ट्रोल डालें, ना ग्लूकोज डालें, आप सिंपल पानी थोड़ा थोड़ा करके पीते रहें। तो इस समय आपको विटामिन के सप्लीमेंट भी लेना चाहिए, जैसे कि आपको मल्टीविटामिन चालू कर देना चाहिए, और विटामिन डी की कमी अक्सर देखी जाती है, इसलिए आपको विटामिन डी भी लेते रहना चाहिए। तो मेनोपॉज में जनरली रात को नींद नहीं आती है और सोने में दिक्कत आती है, तो आप सोने से पहले थोड़ा वॉक करिए, हल्का फुल्का म्यूजिक सुनिए और हल्का सा गर्म दूध पी के सोएं, इससे आपको अच्छी नींद आएगी। तो आपको अपनी डाइट में फैट को कम करना है और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स जैसे शक्कर की मात्रा को कम से कम लेना है। और ऐसा नहीं है कि आप फैट एकदम से बंद कर दें, आपको कुछ फ्रेंडली अच्छे फैट्स लेना है, और आपको अपनी डाइट में नट्स का कंज्यूम ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि नट्स से आपको प्रोटीन भी मिलेगा और ओमेगा 3 मिलेगा, जो कि आपके ब्रेन के लिए और आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये तो आपकी फूड हैबिट में चेंज करना है। इसके अलावा एक्सरसाइज करना चाहिए, कम से कम आपको डेली 30 मिनट्स की एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। और एक्सरसाइज के अलावा 15 मिनट डेली आपको मेडिटेशन करना चाहिए, जिससे आपको एंजाइटी कम होगी और अच्छा फील होगा। और दूसरा होता है अपने आप को बिजी रखना। तो जो भी आपकी हॉबी हो वो करते रहें, जिससे आपको एंजाइटी भी नहीं होगी
डिप्रेशन भी नहीं होगा और आपका मन लगा रहेगा। तो मेनोपॉज एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है और ये हर महिला में होता है। किसी को ज्यादा सिम्टम आते हैं और किसी को कम आते हैं, तो इससे आप घबराएं नहीं और जो भी मैंने इस वीडियो में बताया है उसके अकॉर्डिंग अपनी डाइट में, एक्सरसाइज में या फिर अपनी डेली लाइफ में चेंजेस करें, जिससे आपको अच्छा फील होगा और आपको डिप्रेशन या एंजाइटी भी नहीं होगी। थैंक यू फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो से आपको इम्पोर्टेंट जानकारी मिली होगी, तो आप इसे अपने अन्य फ्रेंड्स को या फैमिली मेंबर्स को भी शेयर करें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स। खुश रहिए एंड हेल्दी रहिए।